तो हम सबसे पहले अभी करेंगे कपालभाति स्टार्ट करेंगे। ओके, कपालभाति करने के सबसे बेस्ट आसन सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। ओके, दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा। ओके, दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा और अपने थाई के ऊपर, इससे अपना डायरेक्टली फोल्ड करके ही रखेंगे अच्छे से, हर हाथ में कर्व बना के, तो बैक स्ट्रेट और हमारे शोल्डर पीछे की तरफ रोल बैक कर लेंगे। और अब अभी करेंगे कपालभाति। एक्सेल, सिर्फ एक्सेल। बहुत अच्छी कोशिश, कंटिन्यू कंटिन्यू 50 स्ट्रोक्स। कपालभाति का बहुत अच्छा फायदा है और ऐसे हम करते हैं तो हमारे बैक पे, स्पाइन पे कोई खिंचाव तनाव नहीं आता। पूरा स्ट्रोक्स आपके पेट के ही ऊपर आता है और अच्छे से एक्सेल होते रहता है। एक दूषित वायु जो बोल सकते हैं हम, वो बाहर निकलती है। कंटिन्यू करना है, बहुत अच्छी कोशिश करते जाइए। पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं, जठरा अग्नि के ऊपर खिंचाव होता है, हमारा जो हम खाना खाते हैं अच्छे से डाइजेशन होता है। बहुत ही अच्छा फायदा है कपालभाति के। और हमारे श्वसन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है धीरे धीरे। अब धीरे से रिलैक्स, नेक डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर इनहेल, और मुंह में हवा भरना है, डबल चिन के ऊपर काम करना है। मुंह में हवा भरिए और ऊपर की तरफ हमें देखने की कोशिश, ताकि चिन पे खिंचाव आए। अच्छा, डबल चिन जो होते हैं कभी कभी, वो उसके ऊपर भी खिंचाव आए। एक्सेल, धीरे से नेक डाउन, वापस श्वास लेते हुए ऊपर इनहेल, मुंह में हवा भरिए और ऊपर की तरफ खींच के रखिए नेक को। धीरे से डाउन, बहुत अच्छी कोशिश। एक बार और सेम, इनहेल, मुंह में हवा भरना है, डबल चिन के ऊपर काम होगा। बहुत अच्छी कोशिश। एक्सेल डाउन, इनहेल, सेंटर, बीच में आके रुकिए। चलिए, डीप ब्रीथ, स्लोली एक्सेल। कमर रोटेशंस, लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। 1, खींचिए एक साइड। जब हम कम टर्न होते हैं तो अच्छे से खिंचाव आना चाहिए, हमारे पेट के ऊपर ट्विस्टिंग होना चाहिए। ओके, 2, राइट साइड, 3, लेफ्ट साइड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, सेंटर, डीप ब्रीथ, स्लोली एक्सेल, वापस डीप ब्रीदिंग, स्लोली एक्सेल, डीप ब्रीथ, स्लोली एक्सेल। चलिए, तो कपालभाति आज हम 50 स्ट्रोक किया हमने, और कमर रोटेशंस। अभी कहीं पे खिंचाव नहीं है ना, कमर पे, गर्दन पे। बहुत अच्छी कोशिश। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल, स्लोली एक्सेल। चलिए, तो अब हम आगे की तरफ जाते हैं। ओके, आसन, आसन के बाद फिर शुद्धि क्रिया, शुद्धि क्रिया के बाद फिर प्राणायाम। तो ये है कपालभाति शुद्धि क्रिया। ओके, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति शुद्धि क्रिया। ओके, तो चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके, तो एक हाथ की ज्ञान मुद्रा, एक हाथ की प्रणव मुद्रा, और लेफ्ट नोज से इनहेल, जितना सेकंड आप इनहेल कर सकते हो। श्वास जब लोगे तो पेट धीरे धीरे बाहर आना चाहिए और चेस्ट ऊपर की तरफ, पेट भर के श्वास, और फिर धीरे से एक्सेल। होल्ड नहीं करना है, अनुलोम विलोम में होल्ड नहीं होता है। इनहेल और डायरेक्टली राइट नोज से एक्सेल। बहुत अच्छी कोशिश। जितना सेकेंड्स इनहेल कर सकते हो उसका डबल कोशिश करिए एक्सेल करने के लिए, ताकि नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छा हो जाए।
फिर राइट से इनहेल कम से कम 5 से 6 सेकेंड श्वास लेना है और उसका डबल एक्सेल करने में निकालिए। पूरा ध्यान आपका श्वास के ऊपर, श्वास कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर निकल रही है। जब हम श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ठंडी ठंडी हवा अंदर की तरफ जाती है और पेट भर के श्वास लेना है, नाभि भर के, पेट बाहर की तरफ, फिर चेस्ट ऊपर की तरफ, ऐसे श्वास, और फिर धीरे धीरे एक्सेल। एक्सेल हो गए तो फिर से धीरे धीरे इनहेल, 5 से 6 सेकेंड्स काउंटिंग में करेंगे तो हमारा ध्यान हमारे पास यहीं पे रहेगा, नहीं तो मन हमारा बहुत चंचल है, कहीं ना कहीं भटक जाएगा। मन की वृत्ति चंचल है। स्लोली इनहेल और स्लोली एक्सेल। पूरा आपका ध्यान काउंटिंग में लगाइए। श्वास कैसे ले रहे हो काउंटिंग करते वक्त, और फिर काउंटिंग में ही एक्सेल, ताकि हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छा हो जाए। अनुलोम विलोम के बहुत अच्छे फायदे हैं ना, त्रिदोष के ऊपर डायरेक्टली काम करता है। अगर हमने अनुलोम विलोम अच्छा कर लिया तो हमारे वात पित्त कफ, ये त्रिदोष, इनके ऊपर बैलेंस होता है, बहुत अच्छा बैलेंसिंग करने का काम करता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। जो भी इन दोषों से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, वात से होने वाला प्रॉब्लम्स, पित्त से होने वाले प्रॉब्लम्स या कफ से होने वाले प्रॉब्लम्स, ये नहीं होते फिर हमें जल्दी। इनको अगर हमने बैलेंस कर लिया तो, इसलिए बहुत ही अच्छे से करिए। पूरा ध्यान काउंटिंग में। अब लेफ्ट नोज से एक्सेल हो गए तो रिलैक्स। जहां से हमने शुरुआत किया है वहां पे ही एंड होना चाहिए। लेफ्ट से हम शुरुआत करते हैं, लेफ्ट से ही एक्सेल और फिर फिनिश। रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण अच्छे से गर्म करिए, दोनों हाथों को, और अपने आंखों पे रखिए। आंखें अपने हाथों पे ओपन, अपनी एनर्जी अपने पास, वापस अपने चेहरे पर, हाथ पे, कमर पे, हाथ को घुमा के लेने हैं एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथ, स्लोली एक्सेल। तो ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए, तो हम 1 मिनट यानी कि 1 आवर्तन करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। ओके, सेम दिखता है अनुलोम विलोम की तरह, बस वहां पे होल्ड। ओके, एक हाथ की ज्ञान मुद्रा और एक हाथ की प्रणव मुद्रा बनाइए। लेफ्ट नोज से 6 सेकेंड श्वास लेने की कोशिश करना, 6 सेकेंड्स। ओके, चलिए, इनहेल स्लोली, 1 2 3 4 5 6, होल्ड 24, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। राइट से एक्सेल 12 सेकेंड्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब राइट से इनहेल स्लोली 6 सेकेंड्स, इनहेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 24, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4। exhale, left nose, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। बहुत अच्छी कोशिश। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल और धीरे से एक्सेल।
वापस इनहेल और धीरे से एक्सेल। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, तो सीधा उनके ऊपर काम होता है। ओके, 72,000 में 3 नाड़ियां बहुत ही प्रमुख है, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो हमने इसके ऊपर काम किया। अभी 6 सेकेंड्स इनहेल किया, 24 सेकेंड्स होल्ड किया और 12 सेकेंड्स में एक्सेल किया। दोनों को अगर काउंटिंग करेंगे तो कितने हो गए, है ना। बहुत ही अच्छा, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम तक हमने 1 मिनट में लगभग 1 मिनट 30 या 20 सेकेंड्स में हमने सिर्फ 2 बार श्वास लिया, है ना। तो लगभग कितना श्वास हमारा बच गया, है ना। 1 मिनट में हम 15 से 20 बार के बीच में श्वास लेते हैं, अभी हमने कितनी बार लिया, सिर्फ 2 बार। कितने हमारा सेविंग हो गया, है ना। तो ये चीज़ का फायदा होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम में। तो हमारी एजिंग प्रोसेस के ऊपर डायरेक्टली काम होता है, बहुत ही अच्छा हमें ये फायदा है। ओके, तो चलिए, तो ऐसे जितना और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और अच्छा होता जाएगा। तो टारगेट अपना है 10 सेकेंड्स इनहेल, 40 सेकेंड्स होल्ड और 20 सेकेंड्स में एक्सेल। जिस दिन हम यहाँ तक पहुँच गए, बहुत ही अच्छा हमारा प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छा हो जाएगा, हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा। ओके, और जो नाड़ियां हैं सारी एक्टिव हो जाएंगी, 7 चक्रास पूरे एक्टिव होते हैं धीरे धीरे, जिसका बहुत हमें फायदा होता है। ओके, चलिए अभी दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा और हम 3 बार ओमकार करेंगे। गहरी लंबी श्वास, इनहेल ओमकार, रिलैक्स, हाथों का घर्षण, अपने आंखों पे रखिए हाथ, आंखें अपने हाथों पे ओपन, हाथ चेहरे पर, कमर पे, एंड फॉरवर्ड बैंड, फॉरवर्ड बैंड, भूमि को वंदन, थैंक यू। चलिए